हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई b प्लस b बाई a। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर a और b क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। कल हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a। अगर इसे हम कंपेयर कर लें किस चीज से, पी एक्स स्क्वायर है हम लोगों के पास माइनस क्यू एक्स से प्लस आर। कल हमने किससे कंपेयर किया था, कल हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अगर इससे कंपेयर करें तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, है ना। यहाँ पे अगर क्या निकालें, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएंगे सी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है सी बाई ए। वहीं अगर पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर की बात करें अगर, तो इसके रूट्स क्या है, रूट्स क्या है इस चीज के, रूट्स आर ए एंड बी, ए एंड बी क्या है रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, a प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस क्यू बाई पी, माइनस ऑफ माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी डिवाइडेड बाई ए, है ना, सी डिवाइडेड बाई ए मतलब आर डिवाइडेड बाई पी। बात समझ में आ गई यहाँ से, आर डिवाइडेड बाई पी मतलब a प्लस बी और a मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, है ना। अब क्या करें, देखो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। अगर इन दोनों को करें तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम होगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई का बी का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर क्या होगा ए बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। बात समझ में आ गई, ए का मल्टीप्लाई मतलब बी ए क्या हो गया एलसीएम हो गया, यहाँ ए का मल्टीप्लाई करो यहाँ बी का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पता है हमें, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तब क्या करें हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाई बाई बी। ए प्लस बी कितना है क्यू बाई पी का स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, कितना हो जाएगा ये प्लस 2, ए इंटू बी कितना होगा आर डिवाइडेड बाई पी, आर डिवाइडेड बाई पी। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहां से तो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर डिवाइडेड बाई पी, माइनस 2 टाइम्स आर डिवाइडेड बाई पी। वैल्यू यहां पे रखेंगे, सबसे पहले क्या करें यहां से कॉमन निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और ए और बी को कॉमन निकालेंगे, है ना। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, यहां पे कितना बचेगा 1 अपॉन ए बी प्लस 1, 1 अपॉन ए बी प्लस 1। बात समझ में आ गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर बाई पी, ये तो आ गई हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। डिवाइड किससे करना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास आर डिवाइडेड बाई पी है, मल्टीप्लाई किसके साथ है 1 अपॉन ए बी। अब ए बी कितना है आर अपॉन पी, तो 1 अपॉन ए बी कितना होगा पी अपॉन आर हो जाएगा, पी अपॉन आर हो जाएगा प्लस 1। बात समझ में आ गई। अब इसे फर्दर क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2pr, ये पूरे में पी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया ना, यहाँ पी का मल्टीप्लाई कर दिया
तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का। ये पी ऊपर उठ के आएगा तो यहां पी अपॉन आर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, पी प्लस आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये पी प्लस आर डिवाइडेड बाय आर। बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पी से एक पी कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर होगा हम लोगों के पास क्यू स्क्वायर माइनस 2pr मल्टीप्लाई बाय किसका मल्टीप्लाई, पी प्लस आर का, डिवाइडेड बाय किससे, p इंटू आर स्क्वायर, p इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज करके हमने क्या निकाल ली, a प्लस बी और a प्लस मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू। अब हमने इसे क्या किया, सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्या होगा ए बी का स्क्वायर, प्लस यहां से भी एलसीएम लिया ए बी, यहां ए का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, यहां बी का मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। फिर a प्लस बी की वैल्यू तो है लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। यहां से क्या कॉमन निकाला हमने, यहां से हमने क्या कॉमन निकाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहां से कितना आ गया 1 अपॉन ए बी, ये तो कॉमन आ गया 1 अपॉन ए बी प्लस 1। वैल्यू पुट करी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 2p बाई आर डिवाइडेड बाई a इंटू बी की वैल्यू हम लोगों के पास गिवन थी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 अपॉन बी, यहां भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए बी है, ये a बी है 1 अपॉन ए बी होगा तो क्या होगा p अपॉन आर हो जाएगा प्लस 1। हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया, कितना आया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr मल्टीप्लाई बाय p प्लस आर डिवाइडेड बाय p इंटू आर का स्क्वायर। If alpha and beta are roots of the equation x square minus 6x plus 8 equal to 0, then what is the equation whose roots are alpha cube by beta cube, beta square and beta cube divided by alpha square। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसके हमें रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा किसके रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है गिवन है। हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। पहले हमें सीधा चलना है, बाद में हमें उल्टा चलना है। कैसे, पहले हमारे पास इक्वेशन है और रूट्स है, फिर हमारे पास रूट्स है और क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। क्या करें, देखो सबसे पहले हम लोगों के पास यहां से हम देख पा रहे हैं कि यहां से अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू निकल के आएगी यहां से, वो हम निकाल लेते हैं, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहां से हम लोग रूट्स निकालेंगे। वो रूट्स क्या होंगे, वो होंगे अल्फा एंड बीटा, अलग अलग रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे और इसके रूट्स होंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट्स अलग अलग आएंगे। फिर हम लोग क्या करें, यहां से इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसे कौन सा नंबर है जिनका सम 6 हो और मल्टीप्लीकेशन 8 हो, 4 और 2, माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा माइनस 6x और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 8 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से लिख दिया हमने। अब x कॉमन निकाला तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 4 इसके बराबर 0 के। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई यहां से 2 एंड 4। मतलब यहां पे एक रूट कौन सा है, एक रूट है हम लोगों के पास 2 और दूसरा रूट कौन सा है 4, दूसरा रूट कौन सा है 4। बात समझ में आ गई। मतलब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये तो हमें गिवन था, हमने निकाली अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स हो अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। हम लोग पहले वैल्यू निकालेंगे किसकी, अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। ये क्या है, एक रूट, ये क्या है, उस इक्वेशन का जो हमें फाइंड आउट करनी है उसका एक रूट है ये। मान लो वो क्या है, ए है। बात समझ में आ गई। दूसरा रूट क्या है, बी है, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बीटा क्यूब बाय अल्फा स्क्वायर। दो रूट है ना। इक्वेशन मान लेते हैं पहले तो, लेट द
इक्वेशन बी, जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर ए एंड बी। ए रूट है इसका, बी भी रूट है इसका। ए मतलब अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर, है ना, ये भी रूट है और ये भी रूट है उसका। तो हम लोग यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा क्यूब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 8/16, 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, ए की। बात समझ में आ गई। वहीं बी की वैल्यू निकालेंगे, बीटा क्यूब क्या है यहां से 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा मतलब 2 का स्क्वायर। 4 4 16, 16 4 64, 64 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 16। तो अल्फा ए और बी की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई यहां से। 16 क्या है, बी की वैल्यू। मतलब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, 1/2 हो, 16 हो, दो ऐसे रूट्स हो, 1/2 और 16। कैसे करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारे पास ये इक्वेशन होती है ना तो रूट्स क्या होते हैं, वो जो इक्वेशन को एक्चुअल में अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन, है ना। जब रूट्स गिवन हो तब जाके ये इक्वेशन हमारी बनती है, ये डायरेक्ट हमें याद रखना है ना। अब एक्स स्क्वायर हम लोगों के पास क्या है, गिवन है मतलब हमने यहां से निकाल लिया, कंपेयर किया वो इक्वेशन, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे अल्फा बीटा है, हम लोग ए और बी ले रहे हैं तो माइनस ए प्लस बी, सम ऑफ द रूट्स है ना ये, माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कितना आ जाएगा ये 0। अब यहां से सम ऑफ द रूट्स निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 1/2 हो गई, बी की वैल्यू हो गई 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है, यहां से बात क्लियर हो गई। ये है हम लोगों का x। अब क्या करें, अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 2 30, 33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 16, 64 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16 4 64। अब यहां से कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा क्यूब बाई बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर, मतलब ए और बी। मतलब अल्फा क्यूब बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई और बीटा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी वैल्यू सही है, क्या ये वैल्यू हमारी सही है या नहीं है ना। कैसे करेंगे, यहां से चेक करना है। अब देखो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा 33/2, अल्फा ए प्लस बी कितना होगा सम ऑफ द रूट्स, है ना। सम ऑफ द रूट्स मतलब 1/2 प्लस 16 कितना होगा 33/2। अब देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई, माइनस ऑफ माइनस 33/2 मतलब 33/2 सही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, ये होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना 32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां से, सॉरी 1/2 यहां से कितना हो जाएगा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया ए मल्टीप्लाई बाई बी 8, सी बाई ए 16/2 8, यहां से भी 8 आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। क्या आंसर यहां पे मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आंसर क्या है नन ऑफ दिस, ये हमारा क्या है आंसर। आगे बात समझ में। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा में हमारे पास जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना पड़ता है, आइडेंटिटी या फिर हमारे पास जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये हमें याद होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वहां पे क्या होता है कि हम लोगों के पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन वो स्टेप से दिया जाता है कि हमें पता ना लगे कि वो फॉर्मूला बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले हैं या क्या है सारे इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। तो हमें ये पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले तो छोटे छोटे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अप्लाई करना हमें सीखना है, इन्हें अप्लाई करना सीखना है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन में क्या हम इन फॉर्मूलों को यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, या फिर इजी बना सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। अब बी को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बी से, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा और माइनस 1 इंटू बी लिख सकते हैं माइनस बी को। तो माइनस 1 की पावर 3 कितनी होगी, माइनस, क्योंकि ऑड पावर है ना, तो कितनी हो जाएगी माइनस। तो यहां से कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, माइनस बी क्यूब माइनस, देखो एक यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ऑड पावर होगी बी की, तो माइनस, फिर यहाँ पे हमारे पास b और b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होके पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इस वाले पोर्शन को LHS में लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो ये चीज निकल के आएगी a प्लस बी इन मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। वहीं अगर a क्यूब माइनस b क्यूब की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय c प्लस a। वहीं अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बात करें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखो यहां से 2-3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये निकल के आएगा, एक फॉर्मूला ये है, क्या है, ये भी इसी का पार्ट है और ये भी इसी का पार्ट है, मतलब इसे सिंप्लीफाई करेंगे या फिर इसे सिंप्लीफाई करके ये ला सकते हैं और इसे सिंप्लीफाई करके ये ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 कर दें, यहां भी और यहां भी, क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो ये RHS में कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये माइनस इधर जाएगा RHS में इक्वल टू के इधर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc, क्या हो जाएगा 3abc। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं इतने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। बात क्लियर। तो यहां से हम लोग क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि कहां और किस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा के उसे इजी बना सकते हैं। इफ 9 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 147 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमसे बोला गया है एक्स फाइंड आउट करके बताइए। इस चीज में कैसे करेंगे, क्या हम स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ सकता है क्या हम लोगों के पास, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहां से भी अंडर रूट हटेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए। ये तो है एक तरीका, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड, बेसिक प्रोसीजर है जहां से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा ना इस टाइप का, तो वो इतना सिंपल बना देगा क्वेश्चन को कि हमें कुछ करना नहीं रहता है, बस ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना यहाँ पे, इन्हें क्या कर लो, इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख लो। जैसे ये 9 अंडर रूट एक्स लिख लिया हमने, पहले वाले का आंसर देख रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का क्या मतलब है, यहाँ पे फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, ठीक है। क्या हम 147 को 147 किससे डिवाइड होगा, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 मतलब 3 से हो सकता है, क्योंकि पूरा समेशन ऑफ नंबर 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 49 है ना, 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। अब यहां पे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 रूट 3, यहां से कितना हो जाएगा 7 रूट 3, कितना हो जाएगा 9 रूट 3। बात समझ में आ गई, ये क्या है 9 रूट एक्स। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3।
x की वैल्यू 3। अगर हम लोग किस मेथड से जाते हैं, हम स्क्वायर मेथड से जाते हैं, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देते तब भी आंसर निकल आता, लेकिन इतना लंबा आंसर होता कि जो सिंप्लीफाई करने पे 3 तो आ देता हमारे पास, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये कितनी जल्दी आंसर आ गए। क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और इस टाइप से क्वेश्चन को या इक्वेशन को बनाने की कोशिश करो कि हम इजीली उसे क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर ले। अब देखो यहाँ पे हमें इस चीज से मतलब है, 9 से कुछ मतलब नहीं है, 9 से मतलब नहीं है। हमने कंपेयर किया x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप को करने का अप्रोच यही रहेगा हम लोगों का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 4x divided by 3 plus 2p is equal to 12, then what is the value of p when x equal to 6? जब x की वैल्यू 6 रहेगी तो p की वैल्यू क्या रहेगी। क्या हम लोगों के पास 4x divided by 3 plus 2p is equal to 12, जब x की वैल्यू 6 रख देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 4 into 6 divided by 3 plus 2p is equal to 12। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2p इज इक्वल टू 12 माइनस 8। ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब जब x की वैल्यू 6 रहेगी, p की वैल्यू क्या रहेगी 2। जब x की वैल्यू 6 रहेगी तब p की वैल्यू क्या रहेगी, तो सिंपली x की वैल्यू पुटअप करनी है हमें, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 13 बाई 3। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 13 बाई 3। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि हम लोग स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो आंसर निकल जाएगा। यहां पे स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, देखो ये कितना छोटा सा नंबर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, लेकिन यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता क्या, नहीं बनेगा। क्योंकि अगर इस चीज का स्क्वायर करेंगे, इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 9 और ये 169 बाई 9। ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से अगर स्क्वायर किया तो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जहां पे स्क्वायर करने पे फायदा मिले, आंसर इजीली आ जाए, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे स्क्वायरिंग कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 169 डिवाइडेड बाई 9। समझ में आ गई बात। 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम लिया ना हमने, 169 बाई 9, 9 से 9 कैंसिल, एक्स बराबर 160, एक्स बराबर 160। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हम लोगों के पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 9, ये पूरे अंडर रूट में है। इसका मतलब ये है कि 9 का अंडर रूट क्या लेंगे, यहाँ पे 3 आ रहा है, 9 का अंडर रूट यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ के 9 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 9 प्लस एक्स है ना, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। मतलब 1 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स की वैल्यू 169 है, 9 प्लस एक्स की वैल्यू। या फिर ऐसा बोल दें कि हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 9 को ऐड कर दें कि जिसका अंडर रूट वो नंबर मिले जिसका अंडर रूट 13 हो। 13 किसका अंडर रूट होता है, 169 का, है ना, 169 का अंडर रूट होता है 13। अब यहाँ पे बनाना 169, 169 बनाने के लिए 9 ऑलरेडी है, बची कौन सी संख्या जो हमें चाहिए, वही x होगा, कितना 160। बात क्लियर है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 31 प्लस y टू द पावर 31। कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग, देखो यहां पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख ले हम लोग, सॉल्यूशन नंबर 1, इसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चंस क्या है देखते ही हमें पता लग जाते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। अब देखो क्या ये हमारा एक परफेक्ट नंबर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया ना ये, इसलिए तो आइडेंटिटी याद की हम लोगों ने, नहीं तो आइडेंटिटी याद नहीं करते तो अभी हम क्या करते, अभी हम रिलेशन निकाले थे दोनों में और फिर x और y की वैल्यू पुट करते। या फिर हम लोग ये भी कर सकते थे यहां से कि अगर हम लोग क्या करें, यहां पे x प्लस 1 का स्क्वायर कर दे इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर कर दे क्या, यहां से नहीं, तब हमारा क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर आएगा वहां से, इसलिए हमें वो चीज नहीं करनी है। हमने कल पढ़ा था एक चीज कि अगर दो नंबर
जो कि क्या हो, स्क्वायर में हो और एडिशन में हो, दो नंबर जो कि क्या हो, स्क्वायर में हो और एडिशन में हो, उनका समेशन तभी जीरो होगा जब दोनों क्वांटिटी या दोनों टर्म जीरो हो, दोनों टर्म जीरो होंगी, तभी ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि दो नंबर का एडिशन जीरो हो। और एडिशन भी जीरो कब हो सकता है, जब हम लोगों के पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो, लेकिन यहां तो नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है ना, नेगेटिव नंबर को भी ये पॉजिटिव बना देगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, यहां से एक बात निकल के आती है कि x+1 भी जीरो है एंड y² भी जीरो है। बात समझ में आ गई? अगर ये कंडीशन है तो x की वैल्यू -1 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। क्या अब हम आंसर निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। x⁻31 प्लस y⁻35 कितना हो जाएगा, -1⁻31 जो कि एक ऑड पावर है, और 0 की पावर कुछ भी हो हमारे पास आंसर 0 आएगा। आंसर -1 ऑड -1 होगा, कितना आ जाएगा आंसर, -1। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने देखा यहां से हमारे पास एक नंबर ऐसा बन रहा है, एक आइडेंटिटी बन रही है x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो सबसे पहले यही कोशिश करना, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करना किसी का स्क्वायर बनाया। अब दो नंबर का स्क्वायर और वो भी एडिशन में, क्या जीरो हो सकता है कि नहीं? कब पॉसिबिलिटी है, जब दोनों जीरो, मतलब x+1 की वैल्यू भी जीरो और y² की वैल्यू भी जीरो, है ना। तो y की वैल्यू जीरो आ गई, x की वैल्यू -1 पुट किया तो आंसर पाया हमने -1, है ना। x -1 की पावर या नेगेटिव की पावर ऑड क्या होती है, -1 की पावर ऑड कितनी होगी, -1। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी हम लोग। यहां पे देखो क्या गिवन है, दो नंबर्स का रेशियो गिवन है। बात समझ में आ रही है? दो नंबर्स का रेशियो गिवन है हम लोगों को। हमसे क्या बोला गया है कि 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² डिवाइडेड बाई 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², इसकी वैल्यू पता करिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो b, d और f की वैल्यू 1 है, b, d और f की वैल्यू 1 मान लो, तो a की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, e की वैल्यू 3 होगी। तो यहां से हम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो नंबर्स में लिखा है a b c d e f, गायब हो गया है, तो यहां तो हम b d f को 1 1 मान ले, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और a की वैल्यू, c और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यहां से a को लिख लो इन टर्म्स ऑफ b, c को लिख लो इन टर्म्स ऑफ d, और f e को लिख लो इन टर्म्स ऑफ f। क्लियर? यहां पे हम लोग a क्या होगा, 3b, a की वैल्यू क्या होगी, 3b, तो 2 हमने 3b लिख लिया क्योंकि नीचे हमारे क्या है, 3b है ना, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3c, c की वैल्यू क्या निकालेंगे यहां से, 3 टाइम्स ऑफ d, स्क्वायर कर दिया, प्लस यहां से e की वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ f, 3 टाइम्स ऑफ f पूरे का स्क्वायर। अब यहां पे हम लोगों के पास क्या था, 2b का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 3d का स्क्वायर भी ऑलरेडी था, 4f का स्क्वायर भी ऑलरेडी था। अब देखो ऊपर भी b² है, नीचे भी b² है, ऊपर भी d² है, नीचे भी d², ऊपर भी f², नीचे भी f²। क्या कैंसिल होगा क्या, अभी नहीं। पहले हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन निकल के आ रहा है कि यहां से, कुछ कॉमन निकल के आ रहा है कि यहां से। देखो यहां भी 3² है, यहां भी हमने निकाला 9 निकाल लिया। हम डायरेक्ट लिख दे या फिर 3 का स्क्वायर लिख दे इसे, है ना, 3 का स्क्वायर ऊपर कॉमन निकल के आ सकता है ना। बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ b², क्या बचा, 3 टाइम्स ऑफ d², क्या बचा, 4 टाइम्स ऑफ f²। नीचे क्या था, 2b² ऑलरेडी था, 3d² भी था, 4f² भी था। अब यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। क्या आ जाएगा आंसर, 9। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये जो लेटर्स के साथ डील करना है, लेटर्स के साथ खेलना है हमें, है ना। यहाँ पे देखो x और y था, नंबर एरिथमेटिक आया, नंबर में आया, यहाँ पे ABCDEF था, यहाँ पे आंसर नंबर में आया। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लेटर्स थे सारे, क्या थे, लेटर्स थे सारे, यहाँ कोई नंबर था क्या, नहीं, लेकिन फिर भी आंसर हम लोगों के पास क्या आया, एरिथमेटिक या फिर नंबर में आया,
है ना। यहां से यही तो खासियत है अलजेब्रा की। हम लोग क्या करेंगे यहां से, यहां पे अलजेब्रा में क्या सीखेंगे हम लोग कि हमारे पास कोई लेटर्स होते हैं तो उनसे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं मॉडिफाई करके सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखो हमने रिलेशन गिवन था, यहाँ पे रिलेशन गिवन है, आंसर निकालना है, रिलेशन गिवन आंसर निकालना है, ये हम लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पे। इन क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि हम लोग लेटर से क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू आ सकती है, चाहे हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें, b की वैल्यू कुछ भी रख दें, c की वैल्यू कुछ भी रख दें, यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा, वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर जो निकल के आएगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 1 2 -1 0 कांस्टेंट है। चाहे x a b c d की कितनी भी वैल्यू रख लो, आंसर हमेशा वही निकल के आएगा। चाहे हम कोशिश कर सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू निकाले, हर बार वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन आंसर तो जो आना है वही आएगा और वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास वेरिएबल होता तब उसकी एक्चुअल में कुछ वैल्यू आ सकती थी, कुछ वैल्यू आ सकती थी, लेकिन ये तो हमें क्लियरली यहाँ से 110% श्योरिटी है कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है वो क्या है, नंबर्स में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम x, b, c और a की कोई भी वैल्यू रख दे, आंसर हमेशा सेम मिलने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो दूसरा तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं। देखो अगर b, d और f की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 1 1 1 ले लें, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, डिवाइड में कितना है 9। अब ऊपर a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, यहां c की वैल्यू कितनी आ गई 3, e की वैल्यू 3, मतलब 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का 3 का स्क्वायर बाहर, 2 + 3 5 5 4 9, मतलब 3 का स्क्वायर, आंसर निकल के आ जाएगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। देख रहे हैं थर्ड वाला हम लोग अभी, the value of x to the power b plus c multiplied by b minus c, x to the power c plus a multiplied by c minus a, x to the power a plus b multiplied by a minus b, मतलब पावर टू दी पावर है, यहाँ पे पावर की पावर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर की पावर है ना, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। यहाँ पे देखो फॉर्मूले का खेल है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। कितना हो जाएगा अगर इसे कर देंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, ऐसा मत देखना यहाँ पे तो यार ये c की जगह a आ रहा है यहाँ पे, ये तो जनरल हमारी आइडेंटिटी है। हम लोग इस चीज को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। अब a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना था, देखो x टू दी पावर b प्लस सी थी हम लोगों के पास, b प्लस सी, इसका मतलब ये होगा b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है, पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर, मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर क्या इसके साथ c प्लस ए और c माइनस ए, तो c प्लस ए मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां से क्या बन के आया हम लोगों के पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब देखो b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हमें डायरेक्ट देख के पता लग जाते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या निकलने वाला है। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम देखो जीरो तो आ नहीं सकता, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जीरो कहां से आ जाएगा, है ना। -1 भी कहां से आ जाएगा, -1 भी कहां से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास की एक्चुअल में वैल्यू गिवन नहीं है। 2 भी नहीं आएगा, आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखो जब हम लोगों के पास क्या हो, बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है पावर ऐड हो गई, ये इसमें ऐड हो गई, बेस सेम था ना इसका भी तो पावर ऐड हो गई। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, देखो बी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव दिख रहा है, सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पावर कितनी आ गई, सब कुछ कैंसिल हो गया मतलब 0 आ गई पावर, आंसर कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। समझ में आ गई बात।